3 काले कानून इन्होंने पास किए। और ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरा विपक्ष ईमानदार होता तो 5 जून को पहली बार अध्यादेश जारी हुए थे, उसके बाद किसान और आड़ती और दूसरे साथी तो सड़कों के ऊपर आ गए थे, ये क्यों नहीं आए? और इन्हीं की कमी और कमजोरी की वजह से आज जो है वो केंद्र के जो शासक हैं, प्रदेश के शासक हैं, वो निरंकुश हो चुके हैं। तानाशाही, निरंकुशता, ये तो सब आप जानते हैं कि कितना जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है वही अब हो गया। और इसीलिए उनको लगता है कोई कानून पास करवाओ, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। 3 किसानों के खिलाफ काले कानून पास कर दिए। इसी तरीके से अभी श्रम कानून पास हुए। तो मजदूर, किसान, गरीब आदमी अगर मर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, ये आप सब जानते हैं। ये सरकार अडानी, अंबानी, बड़े बड़े महापूंजीपतियों की सरकार है। और इसलिए हमने जगह जगह जाके समर्थन भी दिया है। और आगे भी ऐसे राज को जो केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम हम और हमारे सारे साथी मिलकर के करेंगे। बाकी देखिए, अगर कांग्रेस सड़कों के ऊपर होती तो यही सरकार में नहीं बैठे होते। कांग्रेस सड़कों पे कहाँ है? 20 लोग, 50 लोग। किसान सड़कों के ऊपर आया, थोड़े बहुत उन्होंने जो है अपना एक दबाव डालने की कोशिश करी, लेकिन अब तो कानून पास हो गए। ये कांग्रेस तो जहाँ इनको भेजा हुआ था राज्यसभा, लोकसभा, वो छोड़ छोड़ के भाग लिए। जिस दिन कानून पास हो रहा था, 20 सांसद, जिसमें हरियाणा के भी हैं राज्यसभा में, वो सांसद कोरोना का बहाना ले लेके अपने घरों में बैठे थे। हम तो कोरोना 4 महीने से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोरोना मिला नहीं आज तक। और उनको जो है वो सारे गायब हैं। तो ये बिल पास करवाने का षड्यंत्र था, वो उन्होंने बिल पास करवा दिया। और जहाँ तक कृषि मंत्री है, उनका तो अभी मुंडलाना में स्वागत किया तो था काले झंडे दिखा करके। ऐसे ही और जो उनके दूसरे विधायक हैं कई, और उसमें चाहे वो इंद्री का हम देख रहे थे, उनको गाड़ी छोड़ के भागनी पड़ी। कई और अलग अलग जो विधायक और सांसद हैं, वो आने वाले जो है समय में जनता का जो आक्रोश है, गुस्सा है, और जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई है, उनकी जिस तरीके से युवाओं का तिरस्कार हो रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। लेकिन साथ साथ जो है इस सरकार के लिए जो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति या संगठन या पार्टी किसान, गरीब, मजदूर के हित में खड़ी होती है, उनका सबका स्टैंड ऐसा ही होना चाहिए। ये तो जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर बचना चाहते हैं जनता के प्रकोप से और उनके गुस्से से, तो वैसे ही पहले ही छोड़ देनी चाहिए। इनको तो सबको किसान, मजदूर, गरीब के साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए, और तभी ये देश बचेगा, वरना इस देश के हालात। देखिए, ये तो सरकार जो है दमन का चक्र अपना चलाती है। दमन के चक्र से कौन बचाएगा? सुदर्शन चक्र। और वो किसके पास है? किसके पास है? हमें दिया हुआ सुदर्शन चक्र चलाया था विधानसभा में, फिर आगे चलाएंगे। जो जो इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता है वो हमारा साथ दे, हम उनके साथ खड़े हैं पूरी मजबूती से। सर, कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कुछ वोट कटवा लोग आएंगे हल्के के अंदर, तो उनसे सावधान रहना। और वो क्या है? वो क्या है? दिल्ली में बताया तो लोगों ने क्या है, हरियाणा में तो वोट क्या, वो पूरी तरीके से नतमस्तक है, सरेंडर है। इस कांग्रेस में ये पूछने वाला है कि भाई मोदी से जाकर के मिलते हो जिसने देश का नाश कर दिया, कोई पूछता है कि क्यों मिले? ऐसी कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन सी साठगांठ है? हम तो नहीं मिले आज तक। हमारे पास भी बथेरे प्यार पत्र, संदेश भेजे लोगों ने, सारी पार्टियों ने, हम तो जाके नहीं मिले। और साहब, इतने विरोध के बावजूद सरकार जीत के दावे कर रही है, और उन्होंने अभी हाल ही में IMT और चावल मिल की घोषणा की है, तो इसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, ये IMT पहले खरखोदा में घोषणा करी थी, कई साल हो लिए, मेरे ख्याल से 5-6 साल हुए जब सरकार आई नई। वो एक शाह अम्बाला में घोषणा करी थी। उन IMTओ का क्या हाल है? आज ट्रस्ट डेफिसिट हो गया इस सरकार के प्रति, इस नेतृत्व के प्रति, भाजपा का, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो। ना कोई बाहर से पैसा लगाना चाह रहा है, न देश का उद्योगपति लगाना चाह रहा है इस देश के अंदर, और यहाँ ये घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं।
और कितनी घोषणा जींद में कितनी करी थी भाई, पूछ के आ जाओ, नजदीक है, 30-40 किलोमीटर जाओ ना जींद, देख के आओ, सारा पाट दिया था जनवरी में। 2 साल हो लिए, 2 साल के अंदर जींद में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं। आज भी जींद बड़ा गांव की वो शहर नाम है उसका, लेकिन वहां लोग ये कहते थे बड़ा गांव है, ये कुछ नहीं है भाई जींद। अरे ऐसा ही अब बड़ौदा में बड़ौदा है, अब कैसे याद आ गया। एक विधायक की डेथ हुई, आकस्मिक डेथ हुई, बहुत सज्जन पुरुष थे, हमारे को तो बड़ा उनका आदर मान हमने भी किया, उनका बड़ा प्यार हमें मिला, लोगों ने तो उनकी भी टिकट काटने की कोशिश करी 2014 में, और उस समय हम मजबूती से खड़े हुए थे, तब मामला बदला था। अब फिर षड्यंत्र हो रहे हैं, बीजेपी को जिताने की साजिश चल रही है, जनता हराना चाह रही है, और कुछ लोग बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। तो क्या होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो जनता से यही पूछने के लिए आया हूं कि भाई आप जो है कुछ हमें भी गाइड करो और हमारा साथ लो, और ऐसे राज्य को और ऐसे लोगों को जो मिली जुली वो चलाते हैं, जो साजिश करते हैं आम जनता के खिलाफ, उनको बदलने का काम